हम 6800 चयनित शूद्र हैं, तभी नौकरी से दूर हैं। आरक्षण घोटाला किया है मंत्री जी ने और सरकार ने। अब की चुनाव में हम बता देंगे पिछड़े क्या हैं, दलित क्या हैं। लेकिन हमें आश्वासन मिल रहा है, हमें समझौता नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति चाहिए। हमने अपनी माँ का मंगलसूत्र और कंगन बेच करके बीएससी किया है, बीएड किया है। हम लड़ के लेंगे, अपने नहीं मरेंगे, लेकिन अपना आरक्षण अपने पीढ़ियों के लिए जाने नहीं देंगे। हम अपना जान क्यों न दे दें। 10 साथियों को हमारे लाठीचार्ज करके इतना मार दिया गया कि आधे लोग हमारे रोड से भाग गए। बस हमको योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है कि वो न्याय देंगे। नहीं न्याय दे पाएंगे तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। बस वो मुझे हम लोग को यही आश्वासन दे दे बस। पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं, हमारे साथ ये कब तक चलेगा बताओ। 4 साल हो गए इस भर्ती को चलते चलते। शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर के आज मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक जनसैलाब आया हुआ है और इन लोगों की मांग है कि इन लोगों की भर्ती की जाए और जिस तरीके से एक आरक्षण को दबाया जा रहा है। क्या कुछ किस लिए आप लोग आए हैं, क्या मामला है यहाँ पर? सर 6800 की लिस्ट जो रद्द हो गई है, कोर्ट ने रद्द कर दी है उसको। सरकार की लचर पैरवी के कारण हम लोग उसकी नियुक्ति के लिए आए हैं। शिक्षा मंत्री से न्याय मांगने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय मांगने के लिए आए हैं कि हमको ये सरकार। आइए और अन्य लोगों से मैं बात करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है, हम 6800 चयनित शूद्र हैं, तभी नौकरी से दूर हैं। क्या है मामला? सर मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसमें जो है आरक्षण की बहुत बड़ी जो है संख्या का चोरी हुआ था। उसके बाद आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के जो है चलते इस लिस्ट आई, फिर भी जो है लिस्ट कोर्ट में चली गई और सरकार की लापरवाही के कारण जो है बहुत जो है वहाँ कमजोर पैरवी की सरकार ने और वहाँ से लिस्ट रद्द हो गई। जो है हम ये चाहते हैं कि सरकार डबल बेंच में जाए और अपील करे। ये महाआंदोलन लिखा हुआ। मैं पहले गलती माना, फिर विरक्षण विसंगति हुई। 6800 की सूची कोर्ट से रद्द कराया गया है। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं सरकार डबल बेंच जाए, कहीं भी जाए, हमें 6800 को नियुक्ति दे। आरक्षण घोटाला किया है मंत्री जी ने और सरकार ने। हमें हमारी मांगे पूरी करे और हमें नियुक्ति दे। हमें 6800 को पहले गलती मान ली और फिर कोर्ट से रद्द करवा दी लिस्ट। अब मंत्री जी पिछड़े नहीं रहे, मंत्री जी सबड़ हो गए हैं। मंत्री जी मिलना नहीं चाह रहे, मंत्री जी अंदर बैठे हैं। अब की चुनाव में हम बता देंगे पिछड़े क्या हैं, दलित क्या हैं। ये आपने लिखा है मैं शूद्र हूँ, क्या है? हम मंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं, हम शूद्र हैं, पिछड़े दलित हैं। 15 महीने से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी नियुक्ति की, लेकिन हमें आश्वासन मिल रहा है, हमें समझौता नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति चाहिए। हम लोग अलीगढ़ से ही आए हैं और मंत्री जी मतलब मिलना नहीं चाहते। वोट लेना होता है तो घर से मतलब रोड पे आ जाते हैं और आस मिलवाने के लिए आते हैं कि डालो बेटा वोट डालो। मिलना नहीं चाह रहे हमसे मंत्री जी आज। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। इन लोगों की मांग है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत ही लचर पैरवी की है, जिसके नतीजे आज है 6800 चयनित शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। उसके विरोध में ये हजारों लोग मंत्री आवास के बाहर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये अपनी बात रख रहे हैं। इनका कहना साफ है कि मंत्री जी घर के अंदर हैं, लेकिन हमसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। आखिर क्या पूरा और कुछ भी। ये देखिए एक यहाँ भर्ती रोने लगा है जी। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक अभ्यर्थी यहाँ पर रो रहा हुआ है और इनका कहना है कि सरकार इनके आरक्षण पर कुठाराघात कर रही है, आरक्षण को लागू नहीं किया गया है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो है जिम्मेदारी सरकार की बताई जा रही है। ये 6800 नियुक्ति के मामले में है। धनंजय देवरिया जिला का रहने वाला हूँ। देखिए ये शूद्र होने का जो है हम भुगत रहे हैं। हमको आप देख रहे हैं कि शूद्र होने के नाते इन लोगों का साफ कहना है कि ये दलित, SC, ST, OBC शूद्र हैं, इसलिए इनकी पैरवी सरकार ने नहीं की है। हम लोग को जो है 2.5 साल पहले स्कूल में होना चाहिए, बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए। लेकिन इस जो है पिछले जो पूर्व मंत्री से सती द्विवेदी जी ने इन्होंने ऐसा लिस्ट बनाया जिसमें
पिछड़ों और दलितों का पूरा आरक्षण इन्होंने लूट लिया। जगह जगह हम लोग जो है 2.5 सालों से धरना कर रहे हैं, जगह जगह गए, पिछड़ा वर्ग आयोग गए, माननीय मोदी जी का बनाया हुआ आयोग था, उसमें आया कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। उसके बावजूद गए, फिर एक आयोग गठन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से जो है 6800 की लिस्ट आती है। इन्हीं अधिकारियों को हिला हवाली के चक्कर में जा करके सिंगल बेंच में ऐसा गुमराह करके जो है हम लोग का लिस्ट ही को क्रैश किया जाता है। और एक लिस्ट किसके द्वारा किया जाता है क्रैश? ये लिस्ट जो अधिकारियों और माननीय सिंगल बेंच के आर्डर की वजह से गुमराह करके लचर पैरवी को हम लोग जो है। आप सरकार को दोषी मानते हैं? सरकार को बिल्कुल दोषी है। सरकार के बिना मकसद से ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जो हो रहा था अधिकारियों को जेल में भेजिए, सतीश द्विवेदी को जेल में भेजिए, जितने अधिकारी आला अधिकारी उनको जेल में भेजिए। कैसे गलती हो गई? 1-2 पद गलत हो सकते हैं, 6800 पद गलत नहीं हो सकते। यानी उनकी मंशा है। आज हम लोग को स्कूल में होना चाहिए, हम लोग रोड पर घूम रहे हैं। बताइए हम कहाँ जाएं? हमने अपनी माँ का मंगलसूत्र और कंगन बेच करके BSc किया है, B.Ed किया है, टेट निकाला है। टेट में मेरे 114 नंबर है, सुपर टेट में मेरे 107 नंबर है। बताइए हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? मजदूरी करें? कैसो 10 रुपया 20 रुपया मांग करके धरने में आते हैं। किसी तरह हमारे पिताजी बीमार हैं, उनको जो है 2.5 सालों से दवाई चलती है, बेड पर पड़े रहते हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? कहाँ जाए? बताइए आप क्या कर ले हम लोग? क्या स्थिति है बेरोजगारी की यूपी के अंदर? बताइए हमारे कैसे दोस्त साथी लोग रो रहे हैं, परेशान हमारे हैं? दोस्त साथी आत्महत्या कर चुके हैं। बताइए उसका भरपाई कोई कर पाएगा? बताइए कितनी बार हमने भी सोचा आत्महत्या कर ले, लेकिन हमने सोचा नहीं, हम लड़ के लेंगे, अपने नहीं मरेंगे, लेकिन अपना आरक्षण अपने पीढ़ियों के लिए जाने नहीं देंगे। हम अपना जान क्यों न दे दें? क्योंकि हम अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। कभी भी हमें उन्होंने जो है भूखे रह करके, सो करके, सालों सालों पूरा जीवन जो त्याग में बिता करके हमको आरक्षण दिया था। ये सरकारों ने, इन अधिकारी मनुवादियों ने हमारे आरक्षण को तार करके छीन रहा है। हर भर्तियों में जितनी भर्ती हैं उठा कर रिकॉर्ड उठाइए, हर भर्तियों में जो आरक्षण छीने जा रहे हैं। बताइए हम क्या करें? हमारा क्या गुनाह है? हम कहाँ जाएं? हम क्या कहाँ जाएं? किसे माने? ये कहने के लिए सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये केवल यहाँ पर जो है सबड़ों का विकास है। वोट लेने के लिए बस शूद्र याद आते हैं, केवल इनको 5 किलो अनाज दे दिया जाता है और बाकी इसके बदलों में जहाँ अधिकार की बात होती है, सम्मान की बात होती है, वहाँ जो है लाठी लेकर के। ये देखिए हमारे समाज के मंत्री जी हैं, उन्हीं जो बाबूजी के जो है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कहते थे अगर जो आपका कोई आरक्षण चिंता है तो 2 थप्पड़ मार करके अपना आरक्षण जाने न दो। और उन्हीं का बायोलॉजिकल तो हो सकते हैं, लेकिन उनके नीतियों से प्रभावित आज उनकी आत्मा तड़पती होगी कि हमारा ही पोता ने जो है आज हमारा ही बना हुआ सिद्धांत बहुत बड़ा आरोप ये अभी लग रहा है घर कि से निकलने के लिए तैयार नहीं है। घोटाले हम लोग यहाँ आरक्षण घोटाला। जी क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम लालचंद यादव है। जी यादव जी, क्या जी हम लोग जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग था उन्होंने इस पूरे प्रकरण को रिविजिट करके 6800 को लिस्ट दी। 6800 की लिस्ट जो है 2022 लगभग 14 माह हो गए उसके आए। उसके बाद ये मामला कोर्ट गया। कोर्ट में जो सरकार है इसकी लचर पैरवी की वजह से हम लोग की लिस्ट रद्द कर दी गई। अब ये बताया जा रहा है कि पूरी लिस्ट ही रिविजिट की जाएगी और जज साहब ने जिस पर बहस भी नहीं हुई थी उसको भी उन्होंने न्याय दे दिया। मतलब जिस पर हम बहस नहीं करते हैं, कोलिजन सिस्टम से आए हुए जज, उस पर भी निर्णय दे रहे हैं। अपने वर्ग के छात्रों को बचाने के लिए हम लोग को आग में ढकेल दिया गया है और माननीय योगी जी ने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। लगभग हम लोग यहाँ 2 साल से लगातार धरना दे रहे हैं। कभी भी कोई सक्षम अधिकारी हम लोग से मिलने नहीं आता। जब आपका कैमरा आ जाता है तब इनकी प्रशासन शांत हो जाती है। उसके आप लोग के आने के पहले 10 साथियों को हमारे लाठी चार्ज करके इतना मार दिया गया कि आधे लोग हमारे रोड से भाग गए और वो लोग भी अभी कुछ लोग को इलाज करने के लिए ले गए हैं। अभी शाम तक आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हम शूद्र हैं क्योंकि ये हमको न्याय नहीं देगा। हमारी सरकार ये कहती है कि अगर आप OBC SC को गाली भी दोगे तो हम आपको जेल भेज देंगे, लेकिन हम लोग रोज़ गाली खा रहे हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलने देंगे चाहे जो हो जाए। अगर ये हमारे वर्ग के नेता हैं तो क्यों नहीं बोलते? केशव प्रसाद मौर्य जी ने कभी नहीं ट्वीट किया कि हम OBC के साथ हैं, केवल वो कहते हैं कि हम OBC के हितैषी हैं। उनको सबको दोष उल्टा सीधा दोष देने को बस ये आता है। कभी भी वो ना तो हमारे लिए, एक बार उन्होंने ट्वीट किया था वो भी डिलीट कर दिया। बस हमको योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है कि वो न्याय देंगे। नहीं न्याय दे पाएंगे तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। बस वो हम लोग को यही आश्वासन दे दे बस। शिक्षक भर्ती का आरक्षण का घोटाले को लेकर के आप यहाँ आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम नितिन कुमार है, जिला हाथरस से हूँ। जी बताना चाहूँगा सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट लागू की थी। उसके तत्पश्चात 800 जो कैंडिडेट
कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक लिस्ट जारी की थी, करवाई थी अपने अधिकारियों से, लेकिन उनकी लचर हाई कोर्ट में उनकी लचर पैरवी के कारण वो उस लिस्ट को निरस्त कर दिया गया है। हमारी ये मांग है कि उस लिस्ट की पैरवी की जाए डबल बेंच में जाकर, और हमारे नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाए, जिससे हमें नियुक्ति मिल सके और हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। हमारे बीवी बच्चे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, हम रो रहे हैं। अरे रोइए रोइए भाई 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ठाकुर योगी आदित्यनाथ 2019 में निकालते हैं, ठीक है। सतीश द्विवेदी उस जो है विज्ञापन पे मुहर लगाते हैं। निदेशक बेसिक शिक्षा सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, उसने घोटाले को अंजाम दिया। फिर उसके बाद माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6800 सीटों का घोटालों का जो है रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी ने 6800 आरक्षण विसंगति के उपरांत नई लोगों की चयन लिस्ट जारी करते हैं। फिर उसी पे जनरल वर्ग के एक अभ्यर्थी, अचयनित अभ्यर्थी हाई कोर्ट में केस करते हैं। फिर केस करने के उपरांत ओपी शुक्ला साहब, जज साहब उस 6800 चयन सूची को रद्द करते हैं। फिर उसके बाद माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के पोते संदीप सिंह लोधी से ये उत्तर प्रदेश की सरकार कहलवाती है कि हम माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करवाएंगे। अंत में आकर यही होता है 6800 दलित पिछड़े समाज के अभ्यर्थी जहां का तहां फिर सड़क पे आके पटक दिए जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, यही आपका सबका साथ सबका विकास है? माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं, 2002 में अपने आप को ओबीसी में जो है इंक्लूड करवा लिए, अब ये बताइए ये ओबीसी दलित पिछड़े हिंदू हैं कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके नेशनल दस्तक चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पर कि अभी जिस तरीके से इन अभ्यर्थियों के द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि वोट लेने के टाइम पे एसटी ओबीसी हिंदू हो जाते हैं, लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है तो वहाँ पर दूसरी बात होने लगती है। यहाँ पर बहुत सी महिलाएं भी आई हुई हैं। जी क्या नाम है आपका? मीनू। जी क्या मामला? ये मामला ये है कि जो योगी बाबा ने तो न्याय दिया था, अफसरों ने इन्होंने घोटाला कर दिया ओबीसी और एससी सीटों का। योगी बाबा ने न्याय दे दिया, हमको कहा कि जितनी भी इनकी सीटें हुई हैं खराब उनको दे दी जाएं, लेकिन इन्होंने फिर कोर्ट में जाके मामला फंसा दिया। 1.5 साल तक मामला चला। अब वो लिस्ट ही क्वैश कर दी गई है, बोल रहे हैं कि अब नौकरी दी नहीं जाएगी, नियुक्ति दी नहीं जाएगी। हम पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं, हमारे साथ ये कब तक चलेगा बताओ? 4 साल हो गए इस भर्ती को चलते चलते। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे, हम सिंगल पेरेंट्स हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता। हमारी 2 मांगे हैं, या तो हमें सीएम से मिलवा दिया जाए, मुख्यमंत्री जी से, या फिर जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये बोले कॉन्फ्रेंस करके, कैसे भी मीडिया पे ये बोल दें कि हाँ हम तुम लोगों के लिए डबल बेंच जा रहे हैं। बस इतनी सी हमारी मांगे हैं। बाकी हमारी प्रशासन से और नेताओं से कुछ लड़ाई नहीं है, हमारी अपने हक की लड़ाई है। क्योंकि आरक्षण को अफसरों ने, योगी बाबा के अफसरों ने, योगी बाबा ने न्याय किया, लेकिन योगी बाबा के अफसरों ने घोटाला इतना किया कि आज हम लोग सड़कों पे हैं, अपने बच्चों को भूखे लेके धूप में बैठे हैं। योगी बाबा से ये वो है कि वो न्याय करेंगे हम दलितों के लिए। तो अभी आपने किस तरीके से देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की लचर पैरवी के चलते एससी ओबीसी के लोगों का जो आरक्षण का घोटाला 6800 शिक्षक भर्ती में हुआ, उसका बहुत बड़ा आक्रोश यहाँ पर दिख रहा है अभ्यर्थियों में। और वो ये संदीप सिंह का आवास है, मंत्री जो कि यूपी के शिक्षा मंत्री हैं, ये कल्याण सिंह के पोते हैं, और उनके घर के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं। और एक बात इनके लोगों के द्वारा ये भी बताई जा रही है कि मंत्री जी के द्वारा बातचीत नहीं की जा रही है, जबकि मंत्री जी घर के अंदर ही हैं और वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप लोग देखिए और बताइए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है। कैसी लगी ये हमारी रिपोर्ट ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।